यहाँ पर भी पुलिस का कोई ना कोई घूम रहा है तो मेरी आवाज सुन रहा होगा तो जाकर पुलिस ग्वालपोखर के बड़े बाबू को बोल देना कि विक्टर बोल के गया है कि तृणमूल का मंत्री और उसका भाई संतरी को लेके जो पुलिस गुंडागर्दी कर रही है ग्वालपोखर में, कि आम गरीब आदमी मजदूर आदमी जो सच का साथ देना चाहता है, जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बोलना चाहता है, जो तृणमूल के गुंडागर्दी और रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, उसको झूठे मामले में पकड़ के थाना में बंद करके उसको परेशान किया जाता है। तो अब खुले लफ्जों में ग्वालपोखर थाना के बड़े बाबू को हम ललकारते हैं कि एक भी आदमी को उठा के दिखाओ, एक भी आदमी को उठा के दिखाओ ग्वालपोखर का, जिसके नाम पर एफआईआर नहीं हो, जिसके नाम पर कोई मामला नहीं हो, और उसको बिना कसूर के घर से उठाकर ले जाके कि विपरीत चौक में बैठा हुआ कोई लाट साहब बोल देगा कि वहां उठाए ले जा तो उठा के लेकर चले जाओगे। अगर बड़ा बाबू में ताकत है तो उठा के दिखाए। उसी ग्वालपोखर के थाना से उसी बड़ा बाबू को घसीट के निकाल के बाहर लाके हम लोग दिखा देंगे, क्योंकि जुर्म जब बढ़ता है तो जालिमों के सामने घुटने टेकने से नहीं होता है। अब आवाम को जागने की जरूरत है। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि आप झंडा और डंडा दोनों मजबूत कीजिए। पुलिस के पास जितना डंडा है उससे हजारों गुना डंडा ग्वालपोखर के पास है। पुलिस के पास जितनी बंदूकें हैं, जितनी गोलियां हैं, उससे ज्यादा आवाम यहाँ है, और उसको एक गोली चलाने में जवाब देना होगा, और हम लोगों को उसको तमाचा मारने के लिए कोई जवाब नहीं देना होगा, क्योंकि आवाम जब चाहेगा उस पर हावी हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि अगर पुलिस ये सोचती है कि मैं सिर्फ भाषण मारने आया हूं, तो ये याद रखिए कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर है। आपके वर्दी की हम इज्जत करते हैं, कानून की हम इज्जत करते हैं। मैं खुद एक वकील हूं, इसलिए मैं कानून को अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन अगर पुलिस जो कानून का रक्षक है, ग्वालपोखर में मंत्री और संतरी और तृणमूल के चमचों के कहने पर अगर कानून का भक्षक बनती है, तो ऐसे भक्षकों को तमाचा मारना भी हमको आता है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा ये अपील है कि आप लोग अगर सर उठा के जीना चाहते हैं और अपने बच्चों को, जो आपके घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जो आपको देखते हैं कि मेरा बाप कैसे रहता है, वो आपसे सीखता है। अगर आपको सर झुका के जीते हुए वो देखेगा तो वो भी आपकी तरह सर झुका के जीना सीखेगा। आपको देखेगा कि आप मुखिया से डरते हैं, मेंबर से डरते हैं, मंत्री से डरते हैं, संतरी से डरते हैं, तो आपका बेटा भी कल बड़ा होकर मुखिया से, मंत्री से, संतरी से डरेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा समाज में बेखौफ बेबाक होकर सर उठा के जिए, तो पहले आपको सर उठाना सीखना होगा। और अगर आप सर उठा के जीने लगे तो आपका बेटा आपको अपना हीरो मानेगा, उसको लगेगा कि मेरा बाप जैसे सर उठा के जीता है उसी तरह हमको जीना होगा। तो अपने आप को बेटा का, अपने बच्चों का हीरो बने, और इन नालायकों से डरने की जरूरत नहीं है। जो खुद गलत है उससे डरकर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो चोर है डरेगा वो, जो आपको लूटता है डरेगा वो, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और डर किस बात का है? मंत्री हो गया तो डरना होगा। इस गुलाम रब्बानी को पहले रबड़ स्टैम्प बना के रखी थी, बिना दफ्तर का मंत्री, हम ही चिल्ला चिल्ला के उसको मंत्री बनाए थे। ये तो सच्चाई है, अखबारों में छपा था कि उसको बिना पोर्टफोलियो का मिनिस्टर बनाया गया था, और रब्बानी साहब को यह भी नहीं पता था कि हम मिनिस्टर हैं या नहीं। जब हम विधानसभा में सवाल उठाए तब जाके इस पर चर्चा हुआ, अखबारों में आया, तब पता चला कि वो बिना दफ्तर का मंत्री, सिर्फ लाल बत्ती लगा दिया। तो उसको चिल्ला चिल्ला के हम बोले थे कि ग्वालपोखर का जो मिनिस्टर का लाल बत्ती दिया गया है गुलाम रब्बानी को, गुलाम रब्बानी हो सकता है कि वो अपने आप में बेवकूफ हो, लेकिन पूरे उत्तर दिनाजपुर को बेवकूफ बनाने का कोई हक नहीं है सरकार का, क्योंकि मैं भी उसी सरजमीन से आता हूं जहां से रब्बानी आते हैं।
तो रब्बानी अगर बेवकूफ बनना चाहता है तो वो लाल बत्ती लेके बेवकूफ बना रहे, लेकिन मैं अपने जिला के लोगों को, सरकार को बेवकूफ बनाने नहीं दूंगा। अगर मंत्री बनाना है तो पूरी तरह बनाओ या तो फिर हटाओ, तब उसको मंत्री बनाएंगे। आज वही मंत्री को देख के आप लोग डरते हैं, जिसको पता ही नहीं कि मंत्री होता क्या है। तो इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि मंत्री को देख के डरने का जरूरत नहीं है, और वो भी किसको देख के डरते हैं? जो मंत्री हमारे इलाके की आवाज सरकार के सामने नहीं रख सकता। हम लोगों ने देखा है, आप सब ने देखा है कि रायगंज में जब ममता बनर्जी आई, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग किया गया था, वहां पर हमारे विधानसभा का, पूरे मगरबी बंगाल का सबसे मोस्ट सीनियर एमएलए जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई की थी, हमारे लिए मांग किया था, बुलंदपोखर के लिए, चकलिया के लिए, रायगंज के लिए, इस्लामपुर के लिए, इलाके की तरक्की के लिए उन्होंने इस्लामपुर को जिला बनाने के लिए कहा था। इस्लामपुर को जिला बनाया जाए। ममता बनर्जी ने किस बदसलूकी के साथ करीम चौधरी साहब को वहां पर बेइज्जत किया था। वहां पर जनाब गुलाम रब्बानी साहब मौजूद थे, और गुलाम रब्बानी शायद ये भूल गए कि जनाब चौधरी अब्दुल करीम साहब का, उनके वालिद जनाब इमादुद्दीन साहब, वो भी इज्जत किया करते थे। इमाद साहब भी चौधरी साहब की इज्जत करते थे।